Welcome to A Gaining Math, where we master concepts together. Subscribe and level up your math skills. तो वेलकम सो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी, उसके अंदर हमने डेफिनेशन और डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस के बारे में बात की थी। हमने अप्रोक्सीमेट जितने टाइप के इसके क्लासिफिकेशन हो सकता था या जितनी इक्वेशंस हो सकती है उन सभी को देख लिया था, और अच्छे तरीके से उस पर हमने एग्जाम्पल भी कुछ देख लिए थे। अब हम बात करते हैं उससे आगे की कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, अप्रोच कौन सी अप्लाई की जाती है। अभी तक तो हमने ओनली क्लासिफिकेशंस पे बात की थी, लेकिन अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस पे कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जो पहले हमें कुछ फॉर्मूले रिक्वायर्ड होते हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उन पे हम उससे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पे जनरल डेफिनेशन की बात है तो हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जी ऑफ एक्स इंटू वाई एक्स दिस टाइप ऑफ ए, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इसको आप समझ जाइएगा, इंटीग्रल ए टू बी, मतलब दिस इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ पर हमने वाई एक्स एफ एक्स के एक्स टी लैम्डा इन सबको डिस्कस कर लिया था। ये क्या है अगर आपको नहीं पता तो मेरी लास्ट जो लेक्चर था फर्स्ट इसके एनाटॉमी पर, उसको आप जाकर देख लीजिए। अब हम बात करते हैं सीधे लेबनीज रूल से फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अगर इंटीग्रेशन के साइन के अंदर हमें डिफरेंशिएशन करना है डी ओवर डी एक्स, इस इंटीग्रेशन को, यहाँ पे कोई एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन होगा या वाई ऑफ टी, उसको हमें इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करेंगे। उसके लिए अगर वो सिंगल वेरिएबल है तो केस फर्स्ट, एंड अगर वो टू वेरिएबल है तब हम ये वाला केस यूज करेंगे। तो इसको लिखा कैसे गया है इसके अंदर एक बार इस बात को आप समझ लें। यहाँ पे डी ओवर डी एक्स किया है वाई ऑफ एक्स को फाई एक्स से लेके साई एक्स तक, यानी इंटीग्रेशन जो है कुछ इस तरीके का है, ज़्यादा ही मोटा हो गया ये। इंटीग्रेशन साई ऑफ एक्स टू, या ए ऑफ एक्स डी एक्स दे देते हैं हम, क्या कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है, ए एक्स टू बी एक्स। इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट करना है, और फंक्शन क्या है, एफ ऑफ टी डी टी है। इसके लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ बी ऑफ एक्स डाल देंगे पहले इसके अंदर, जो अपर लिमिट है हमारी फंक्शन के अंदर, और उसका जो अपर लिमिट था उसका करेंगे डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे माइनस साइन, और फंक्शन के अंदर हम लोअर लिमिट डाल देंगे और उसका डिफरेंशिएशन। ये होता है हमारा फर्स्ट केस जहाँ पे हमने ओनली सिंगल वेरिएबल लिया। अगर हमारे पास टू वेरिएबल का फंक्शन है तब अब क्या करेंगे, तब उसके लिए इंटीग्रेशन ए एक्स टू बी एक्स कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स कोमा टी, एफ ऑफ एक्स कोमा टी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन ही कर देते हैं। इंटीग्रेशन ए ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये तो यूँ ही रहेगा सेम। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एफ का डी ओवर डी एक्स के रेस्पेक्ट में, एफ का एक्स कोमा टी, इसका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कर दिया। और यहाँ पे हमारा जो भी डी टी था वो एज वेल एज ऐसे ही रहेगा, और साथ में जो एफ टी होता है वो भी ऐसे ही हम लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंटीग्रेशन फाई एक्स टू साई एक्स। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, ए एक्स बी एक्स को इसने इस तरीके से लिखा हुआ है। प्लस उसके बाद इस फंक्शन के अंदर जहाँ पे एक्स है टी है वहाँ पे भी मैं अपर लिमिट डाल दूंगा। अपर लिमिट जो टी की वैल्यू थी वहाँ पे मैंने अपर लिमिट डाल दी है, और उसके बाद मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया है, इसका डी एक्स का डी डैश ऑफ एक्स माइनस, उसके बाद ये लोअर लिमिट डालेंगे एफ ऑफ एक्स कोमा ए ऑफ एक्स, और ए ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन। इस तरीके से ये हम सेकंड केस भी हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं कन्वर्स ऑफ मल्टीपल इंटीग्रल टू सिंगल साइन, यानी कन्वर्ज करेंगे हम इन बहुत सारे इंटीग्रेशन अगर हमें दे दिए हों, यहाँ तो एक की इंटीग्रेशन की बात हो रही थी, अगर हमें कई सारे इंटीग्रेशन एक साथ दे दिए हो, एन टाइम दे दिए हो, तब हम क्या करेंगे। तो उसके लिए एक एबल फार्मूला होता है, इसका नाम होता है एबल फार्मूला, जो जनरली यूज किया जाता है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। अगर ए से बी इस तरीके से, ए से बी एन टाइम एफ ऑफ टी डी टी ये दिया हुआ है, तो इसके लिए हमें एक डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/n-1 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन ए टू बी। अगर यहाँ ए टू बी है तो ए टू बी, अगर नहीं तो ए टू एक्स है, जैसे कि यहाँ पे एक्स दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एक्स भी कर सकते हैं।
जैसे यहाँ पे एक्स ए टू एक्स ये वोल्टेरा होगा तो यहाँ पे ए टू एक्स हो गया, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस टी इंटू में एन माइनस वन एफ टी डी टी। यहाँ पे एक एक्स माइनस टी जो है ना, ये टर्म एक्स्ट्रा आ जाती है, और ये वाली एन माइनस वन फैक्टोरियल। ये बात याद रखना, अगर एन टाइम है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल ही आएगा, पावर भी एन माइनस ये रहेगी। अगर टू है तो वन अपॉन टू माइनस वन तो कुछ लिखेंगे नहीं, एन अगर टू है हमारा तो ये तो आएगी नहीं टर्म, ओनली ये रह जाएगी ए टू एक्स एक्स माइनस टी, टू माइनस वन इज वन, इसको लिखते नहीं एफ ऑफ टी। ये बात आप याद रखना, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, सबसे बेसिक चीज़ है ये इसकी। हम बात करें रिजॉल्वेंट कर्नल की, हमने देख लिया था रिजॉल्वेंट कर्नल एक्चुअली होता क्या है। यहाँ पे हम वोल्टेरा की बात करेंगे सबसे पहले। रिजॉल्वेंट कर्नल के ऑफ एक्स कोमा टी, इस तरीके से के वन एक्स कोमा टी ये कर्नल होता है। इसको रिजॉल्वेंट निकालने के लिए दो टाइप के कर्नल हमने देखे थे, एक तो कन्वोल्यूशन टाइप देखा था एक्स माइनस टी, और एक देखा था डीजेनरेटेड। तो डीजेनरेटेड में क्या था, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसके अंदर के ऑफ एक्स कोमा टी अगर कोई मेरा कर्नल है तो मैं उसको एफ वन जी वन, यहाँ पे ए एक्स का या टी का, इसमें स्प्लिट कर देता हूँ, और ये कई बार हो सकता है प्लस एफ टू जी टू इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे मैं इस फंक्शन का अगर इस टाइप का है तो उसका रिजॉल्वेंट कर्नल निकालना पड़ता है। ये बात याद रखना आप, सबसे पहले वो इस तरीके का फंक्शन होना चाहिए तो उसको हम स्प्लिट कर पा रहे हो, तब हम उसका रिजॉल्वेंट कर्नल कैसे निकालेंगे, तो इस तरीके से निकालेंगे। ये है इटरेशन मेथड, लेंदी होता है वैसे तो। ये के वन एक्स कोमा टी मान लिया इसको, फिर के टू निकालेंगे, के टू एक्स कोमा टी। के टू एक्स कोमा टी कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन के ऑफ एक्स कोमा जेड, याद रखना के टू निकाल रहा हूँ मैं अब, एक्स कोमा जेड एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे, इंटू में के वन क्या, मैंने इस वाले को के वन मान लिया था, के वन जेड कोमा टी, के वन जेड कोमा टी, और ये हो गया डी जेड, जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, ये बात याद रखना। उसके बाद के थ्री, जैसे ये निकल चुका है के टू, अब इस के टू को यूज कर लूंगा मैं यहाँ पे, इंटीग्रेशन के एक्स कोमा जेड, ये फर्स्ट टर्म तो ऐसी रहेगी सब में, लेकिन ये वाली जो है ना ये चेंज होती रहेगी, अब के थ्री आ जाएगा यहाँ के टू, क्योंकि के थ्री निकालना है तो के टू का यूज होगा, जेड को मटी जो भी आया होगा उसको पुट कर देंगे डी जेड, इसके रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर डालो। उसके बाद एन टर्म के लिए देखते हैं, के ऑफ एन एक्स कोमा टी अगर ये है तो इसके लिए क्या होगा, के लिए इंटीग्रेशन के एक्स कोमा जेड, ये तो टर्म ही रहेगी, के एन माइनस वन, क्योंकि एक पिछली वाली टर्म ले लेना, जेड कोमा टी और इंटू में डी जेड, काम आ गया। हाँ ये जेड कोमा टी इंटू में डी जेड, इस तरीके से होगा, जेड कोमा टी एंड डी जेड। सेम लॉजिक यहाँ भी है फ्रीडम में भी, उसमें भी इसी तरीके का मेथड अप्रोच जो यूज की जाएगी सेम, कोई इसमें चेंज नहीं है, बस यहाँ पे लिमिट का हेर फेर होता है, वो तो हम बाद में देख लेंगे इसको। और इसको ये तो हो गया हमारा इटरेटेड कर्नल। अभी हम एक चीज़ और रह गई है जिसको हमें मेनली जो निकालना था, रिजॉल्वेंट, ये तो इटरेटेड है। इटरेटेड निकालने के बाद इसको इसमें पुट करना है, के एन जो हमने टर्म निकाली उसको यहाँ पुट करना है, इसमें आर में, आर एक्स को टी सच डेट लेमडा जो हमारी वैल्यू है पैरामीटर है उसमें, इसका फॉर्मूला क्या है, समेशन एन इजिकल टू वन टू इन्फिनिटी लेमडा की पावर एन माइनस वन इंटू में के एन एक्स कोमा टी, ये यहाँ से जो निकलेगा तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, इसके साथ जो भी इस सीरीज को सॉल्व करके आएगा वो मेरा रिजॉल्वेंट कर्नल होगा। इसके बाद आपका रिजॉल्वेंट कर्नल कंप्लीट हो चुका है, जो भी है यहाँ से मिलेगा आपको। एक दूसरा तरीका डिटर्मिनेंट वाला होता है, वो बड़ा लेंदी है, बहुत ही लंबा हो जाता है इससे भी ज़्यादा। कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल इक्वेशन, कन्वोल्यूशन के अंदर हमने पहले बात की थी, के ऑफ एक्स टी जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस तरीके का होता है, यहाँ पे एक्स माइनस टी, दिस टाइप ऑफ कर्नल इज कॉल्ड कन्वोल्यूशन टाइप। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेस्ट अप्रोच मेथड यहाँ पे यही रहेगा कि हम यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, बहुत ही आसानी से इजीली यहाँ पे क्विकली आंसर आ जाता है, ये सबसे आसान तरीका है इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। नहीं तो आप वो जनरल मेथड जो होता है वो लगाने जाओगे तो एग्जाम में आप मेथड ही लगा दे रहे, अगर यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपको आया है तो आप वो मेथड यूज करना, वो अच्छे खासे मार्क्स दिखा देगा क्योंकि वो बहुत लंबा होता है।
हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोम इंटीग्रल इक्वेशन। अभी हमने ऊपर जो कन्वोल्यूशन टाइप देखा था, अभी यहाँ पे डिजनरेटेड कर्नल हो अगर फ्रीडोम इक्वेशन में, तब हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम प्रोडक्ट के रूप में एज्यूम कर लेंगे और वहाँ पे C1 C2 इस तरीके का एक केस बना देंगे। जैसे के ऑफ एक्स कोमा टी, यहाँ पे जो हमारा डिजनरेटेड कर्नल होता है कुछ इस तरीके का हुआ, k इजिकल टू 1 to जी ऑफ के एक्स एंड एच ऑफ के टी, ये होगा। यहाँ पे 1 से लेके m तक जाएगा और समेसन में आप समझ गए होंगे कि सीरीज बनेगी। इस सीरीज को हम क्या करेंगे कि इसको अलग से वेरिएबल नाम दे देंगे। इसको इंटीग्रेट तो करना ही होता है क्योंकि इंटीग्रेशन साइन के अंदर होता है, ए से बी है, और यहाँ पे फ्रीडम है तो ये कांस्टेंट वैल्यूज होंगी। इसको नाम देते हैं सी है, टी के नाम दे दिया, ये है वाई टी इंटू में डी टी, ऐसा कुछ आता है इक्वेशन में। तो इसको मैंने सी के नाम दे दिया सॉरी। इसको सी के नाम देने के बाद यहाँ से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है, डेल्टा लेमडा जो कि डिटर्मिनेंट बनेगा इसके कॉरिस्पॉन्डिंग, इसके ये सी के जो है ना इसके डिफरेंट टाइप वैल्यूज आएंगी, इक्वेशंस बनेंगी। उसको मैंने डिटर्मिनेंट का नाम दिया है, लेमडा भी आएगा इसमें साथ में। जब हम इसको सोल्व करने जाएंगे कि लेमडा होता है उसको हम बाहर लिख देते हैं, लेकिन जब मैं उसको बाद में उसमें पुट करूंगा वापस तो लेमडा है। तो जो डिटर्मिनेंट बनेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ लीनियर सिस्टम, तब इसके डिटर्मिनेंट और ये जो फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स होता है ना जिसके हम डिपेंड करते हैं कि ये इक्वेशन होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। फर्स्ट केस इफ फंक्शन जीरो यानी कि होमोजीनियस इक्वेशन है, अगर डेल्टा लैम्डा जो डिटर्मिनेंट बना उन इक्वेशंस का अगर वो नॉन जीरो है, तब जो हमारा सॉल्यूशन है ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे सारी सी आई जो है जीरो होंगे। देयरफॉर वाई ऑफ एक्स जो हमारा फंक्शन है वो भी यहाँ पे जीरो होगा, जो हमें फाइंड करना होता है जो अननोन होता है वाई। उसके बाद अगर हमारा ये तो नॉन जीरो केस हो गया, अगर जीरो हो जाए तो एटलीस्ट वन ऑफ सी के कैन बी असाइन एन आर्बिट्रेरी वैल्यू, these yield infinitely corresponding non zero solutions are the corresponding, उसके जो फंक्शन बनेंगे वो आइगन फंक्शन बनेंगे। यानी कि यहाँ पे डिपेंडेंट एक तरीके से ही हो जाएगा, एक की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करेगी, तो एक के तो इंडिपेंडेंट हो उसके अंदर जो जी वैल्यू पुट करते जाएंगे अलग अलग वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी, तो नॉन ट्रिवियल होगा, लेकिन इन सॉल्यूशन बहुत सारे मिल जाएंगे इनफाइनाइट तरीके से, एक तरीके से, क्योंकि वहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज पुट कर पाएंगे हम। केस टू ये है कि अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है यानी एफ एक्स जो है नॉन जीरो है, तब इस केस के अंदर अगर डिटर्मिनेंट जो है नॉन जीरो आ जाए तब सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। ये आप बात याद रखना, सीधे डायरेक्ट इस पर चार कुछ ऑप्शन दे देता है क्वेश्चन पूछ के। होमोजीनियस इक्वेशन है तो डिटर्मिनेंट जीरो नॉन जीरो इस तरीके की प्रॉब्लम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये केस समझना। Substituting the unique value of ck back into the given equation we get the solution yx। ये तो हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि डिटर्मिनेंट हमारा जीरो हो जाए तब इक्वेशन आइदरली इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन एट ऑल डिपेंडिंग ऑन वेदर द ऑर्थोगोनलिटी कॉन्जुगेसी कंडीशन। ऑर्थोगोनलिटी की जो कंडीशन है उसको हो, जो जी ऑफ एक्स और फाई ऑफ एक्स दो फंक्शन बनते हैं वो जो जीरो हो जाते हैं इंटीग्रेशन उनका, तो ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा लंबा वो है, इसका प्रूफ भी हम देखेंगे। तो ये सारे केस हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम आते हैं प्रॉब्लम के ऊपर। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी जो गिवन है उसके अंदर वेरीफाई करना है कि वाई एक्स इजिकल टू वन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पहले तो देख लें आप वन है यहाँ पे और ये भी कॉन्स्टेंट है, दोनों पता चल जाता है कि फ्रीडोम है, और ये वन ये जीरो नॉन जीरो है। एफ क्या पता चला, होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस है, नॉन नॉन होमो। जी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, वन से पता चलता है सेकेंड काइंड। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हो। अब हम बात करें इसके सॉल्यूशन की, तो ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। वाई ऑफ एक्स इजिकल टू वन बाई टू प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू वन एक्स इंटू में टी इंटू में वाई टी की जगह हमें रखना है अब इसमें वाई टी की वैल्यू यहाँ पे अगर मैं इसमें टी की जगह पे एक्स की जगह पे टी भी रख दूँ तो भी ये बनी रहेगा, तो ये वन इंटू में डी टी, तो वन बाई टू प्लस एक्स तो बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट है क्योंकि इससे टी के कॉन्स्टेंट हो रहा है, टी स्क्वायर अपॉन में टू जीरो से वन, तो ये क्या आ गया वन बाई टू प्लस एक्स अपॉन टू।
अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि इस तरीके के हमें आई इक्वल की वैल्यू दी गई इंटू द 3 साइन ऑफ इंटीग्रल टी स्क्वायर फंक्शन एफ ऑफ टी, सिंगल इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है इसको। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर ये इंटीग्रल एन टाइम हो एफ ऑफ टी के लिए इंटू में डी टी, तो क्या करते हैं 1/n फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन, एक सिंगल साइन आएगा जो भी लिमिट है a टू b, और यहाँ पे आएगा x माइनस टी इंटू में n-1 और डी टी। ये प्रॉब्लम इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पे n की वैल्यू क्या दी हुई है, 3 दी हुई है, तो यहाँ पे जो n-1 है वो 2 आ जाएगा। 2 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन 0 टू x लिमिट है, और ये क्या टी स्क्वायर, यहाँ एफ ऑफ टी में x माइनस टी रखना पड़ेगा, x माइनस टी का स्क्वायर इंटू में डी टी। सिंगल साइन हो गया, बस इतना ही करना था इसमें। एक और प्रॉब्लम है इसमें रिजॉल्वमेंट कर्नल से रिलेटेड फॉर वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन। फाइंड द इटरेटेड कर्नल एंड इटरेटेड कर्नल फाइंड करना, जो मैंने आपको बताया था के एन एक्स टी, और रिजॉल्वेंट कर्नल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग के एक्स टी इज़ 1 एंड लैम्डा इज़ 1। तब हमारा k1 एक्स टी, हम इसको पहले तो इसको एज्यूम कर लेंगे, फिर उसके बाद k2 निकालेंगे, जहाँ पे z इंट्रोड्यूस करेंगे, ये फॉर्मूला आएगा तरीके से जो मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। जो k1 एक्स टी था, बस ये वापस अगेन इसमें पुट कर दिया मैंने। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 1 है, और के एक्स जेड इसके अंदर अगर मैं कुछ भी पुट करूँ टी की जगह पे जेड भी, तो भी बनी तो रहेगा, तो बनी रहेगा। तो ये x माइनस टी मेरे को वैल्यू मिली, पहले 1 मिली थी, अब x माइनस टी मिली है। 3 बार k3 करूँगा, उसके बाद अगेन ये तो बनी है, और के एक्स माइनस टी जो है इसको k2 करूँगा अब यहाँ पे मैं n-1 एंड 3 माइनस 2 जेड माइनस टी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड टी लिखना है, एक्स की जगह पे जेड और टी की जगह पे टी, तो ये हो गया जेड माइनस टी और डी जेड। इसका इंटीग्रेशन करूँगा जेड माइनस टी का, तो ये आ जाएगा, और एक्स की लिमिट लगा दूंगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जितनी ये पावर है इससे कम है। तो यहाँ पे मेरा के एन एक्स कोमा टी जो बनेगा, इस तरीके का आपको नहीं लग रहा कि समेसन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको चलाता ही रहूँ आगे, तो ये बनेगा हमारा एक्स माइनस टी, 0 से देख n-1, क्योंकि n है तो एक पावर कम आ रही है n-1। तो जैसे ही मैं इसके अंदर पुट करूँगा, तो ये लेमडा की पावर n-1 होती है, और के एन एक्स टी ये है, इसके साथ लेमडा मल्टीप्लाई किया, तो लेमडा तो कॉमन आ गया, तो ये बचा। तो लेमडा की वैल्यू असल में मुझे एक्चुअली 1 दी हुई थी ना ऊपर, तो मैं लेमडा 1 रख दूँगा, तो 1 यहाँ से गायब हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं इजीली कि ये हमारा e की पावर x का फॉर्मूला बनना है, बस x की जगह पे x माइनस टी है। इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। हम देखते हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे एक क्वेश्चन और है फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन से रिलेटेड, यहाँ पे सेपरेट कर्नल दी हुई है। एक्स और टी को हम इजीली यहाँ पे अलग अलग कर सकते हैं। फाइंड द आइगन वैल्यू लेमडा फॉर द होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस क्या है, एफ जीरो यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेमडा इंटीग्रेशन 0 to 1। इसको मैं क्या करता हूँ, सी एज्यूम कर लेता हूँ, सी एम सी वन, और सी वन की वैल्यू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स, एक्स तो जो बाहर लिखते थे तो रखने की जरूरत ही नहीं है, टी इंटू में वाई टी एंड दिस डी टी। एक्स इंटीग्रेशन 0 से 1 टी इंटू में, यहाँ पे जो है ना मैं टी रिपुट कर देता हूँ इसमें, इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में टी पुट करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा वाई टी इजिकल टू लेमडा सी वन। ये एक्स जो है ना मैं इसी में रहने देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ एक्स, क्योंकि एक्स का फंक्शन था ना ये। तो यहाँ पे एक्स टी, एक्स की जगह टी रख देती होगी मेरा टी लेमडा सी वन। तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ रख दूँगा, क्योंकि वाई टी है ना ये, इसको मैंने यहाँ पुट किया, तो मुझे क्या मिलेगा, एक टी तो यहाँ पे है ही है, एक टी और मिल जाएगा लेमडा, और ये सी वन इंटू में डी टी, ये मिला। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। एक्स तो बाहर, ये तो हट दिया था ना हमने, एक्स ऊपर लिख दिया था, तो ये हो गया मेरा एक्स, तो यहाँ से हट गया था। यहाँ से लेमडा और सी वन जो है कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 से 1 टी स्क्वायर डी टी, ये होगी हमारी प्रॉब्लम अब रिड्यूस। यहाँ से लेमडा सी वन बाहर,
और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 3 आएगा नीचे, और ये हो गया टी क्यूब। 0 से 1 लगाएंगे तो 1 ही रखा जाएगा, 0 तो कोई वैल्यू मतलब नहीं बनता। यहाँ से C1 इजिकल टू लैम्डा C1/3। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मैं जैसे ही निकालूँ तो C1 से C1 कैंसिल आउट, तो लैम्डा मुझे मिल गया 3, यानी कि आइगन वैल्यू मुझे मिल गई 3। इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शन मुझे मिलेगा ये वाला,